बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 4 अगर एक्सरसाइज है 4.2। इससे पहले जो है 4.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी, वो अपलोड भी हो चुकी है। तो जो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का दे दूंगा, आप इजीली वहां से इस वीडियो को असेस कर सकते हैं स्टूडेंट। और अगर आप इसके अलावा अगर आप मेरा मैथ कलेक्शन अगर आप लिखते हैं, अगर इकट्ठा लिखते हैं मैथ कलेक्शन या अलग-अलग लिखते हैं मैथ कलेक्शन, तो आपको टॉप पे मेरा ही जो है चैनल नज़र आएगा। आप उधर से जाकर भी जो वीडियोस आपने देखनी है तो वहाँ से इजीली आप देख सकते हैं। अगर हैशटैग के साथ लिखते हैं, हैशटैग मैथ कलेक्शन लिखते हैं, फिर भी मेरा चैनल जो है वो टॉप पर नज़र आएगा इंशाल्लाह। अब इसका क्वेश्चन वन, ये जो क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज जितनी भी है सारी जो है वो टोटल डिपेंड करेगी इन फार्मूलाज के ऊपर। ठीक है, फार्मूलाज इसमें जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो मैंने क्वेश्चन वन लिखा हुआ है, इसके दो पार्ट्स हैं। इसके दो पार्ट्स के अंदर फार्मूला सेम ही लगता है, लेकिन इसमें एक जो फार्मूला है एक में प्लस लगता है और एक में माइनस लगता है। ठीक है, हम लिखते हैं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को आपको मैं ना पहले ड्राइव करवा देता हूँ। ड्राइव करवाने के बाद फिर आप देखिएगा क्या हमारी ये लेफ्ट और राइट दो वैल्यू जो है आएंगे वो सेम होगी या नहीं होगी। देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस ये अगर a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। अब देखें, ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, बाकी ये a की वैल्यू और ये भी a की वैल्यू 2a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और ये भी b स्क्वायर, तो ये ऐड होगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो दोनों लेफ्ट और राइट इसकी वैल्यू जो है वो सेम आई है। ठीक है, अगर सेम है तो हम ये फार्मूला जो है ऊपर मैंने सबसे टॉप पे जो लिखा हुआ था वही फार्मूला लिखकर और a प्लस बी की वैल्यू और a माइनस बी की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करके तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें कि अगर a प्लस बी की वैल्यू है 10 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a माइनस बी की वैल्यू है 6 स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस 6 का होगा 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 136 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करते हैं 2 1 जार 2 6 जार और 2 8, मतलब 68 जो है वो इसका आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड की है किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। इसी तरह अगर हमने ये जो मैंने फार्मूला ये वाला लिखा हुआ था यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख दें, इक्वल टू 4ab लिखें, तो हम फार्मूला इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। पहले मैं लिखता हूँ a प्लस बी का स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, अब अगर पहले फार्मूला ड्राइव करवाता हूँ आपको। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू और ये 4ab लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4ab। ये देखें प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, 2ab में 2ab ऐड करेंगे तो 4ab इज इक्वल टू 4ab। ये वाला दोनों लेफ्ट है और राइट हमारी वैल्यू सेम है, तो हम ये फार्मूला जो लगाया हुआ है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें a प्लस बी का जो a प्लस बी की वैल्यू है वो है 5 का स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी किया स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर 4ab, आगे ए बी लिख दें, ए और बी। 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट कैंसिल हो जाएगा, 17 आएगा 4ab और माइनस करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 4ab। अब 8 ओवर 4 इज इक्वल टू ab, अब 4 1s आर 4 2s आर, तो ab इज इक्वल टू किसके आएगा 2 के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हमने ए बी की वैल्यू और स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दी है। क्वेश्चन 2 है इसका, इसमें एक ये क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 5 तक जितने भी क्वेश्चन है सब में सेम ही फार्मूला यूज होता है। किसी में ए बी लिखा हुआ, किसी में एम एन लिखा हुआ, किसी में पी क्यू लिखा होगा, किसी में एक्स वाई लिखा होगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला स्टूडेंट जो होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है -1, -1 का स्क्वायर ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 45, वैल्यू हमने ये वाली फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 45 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए। -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस का 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे कभी भी ये मिस्टेक ना कीजिएगा, स्टूडेंट अक्सर जो है मिस्टेक ये करते हैं 45 में 2 ऐड कर देते होते हैं तो वो 47 लिखते हैं, वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो इनसे इन वैल्यू से हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वैल्यू सिर्फ जो है 45 ये प्लस की है, ये जो है इस साइड पर आकर माइनस की होगी, बाकी ये 2 जो है वो बाद में आकर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 45 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। अब प्लस से इधर आकर माइनस का हो जाएगी ये वैल्यू 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। अब ये -44, अब ये 2 ये मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 2 1s आर 2 22s आर, तो ये वैल्यू बनेगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -22। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी सेम क्वेश्चन जैसे ये मैंने क्वेश्चन किया है, इसमें भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एम स्क्वायर एन स्क्वायर और पी स्क्वायर की। एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। इसकी वैल्यू है 10 स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है ये फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू है 27, ये एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वैल्यू एज इट इज लिखें, ये वैल्यू कितनी है 27 100 और ये एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 54। अब ये प्लस का इस साइड पर हो आएगा तो ये वैल्यू होगी माइनस की, एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से अगर माइनस करते हैं 6 और यहाँ पर आएगा 9 में से, तो ये 46 आएगा इसका आंसर। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और यहाँ फिर हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 46। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है। क्वेश्चन 4, इसमें हम वैल्यू जो फाइंड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। फार्मूला इसका होगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो एज इट इज हम लिख देंगे वैल्यू और इसकी वैल्यू है 78 प्लस 2 इंटू इसकी है वैल्यू 59। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 78 प्लस 8 118 और x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर
इसको अगर ऐड करते हैं 196 तो स्क्वायर है, स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम लेते हैं स्टूडेंट स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका आपने ले लेना स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट 196, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन, इसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड, जेड एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। फार्मूला आप इसमें से इन वैल्यू में से भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपको अगर नहीं आता भूल जाते हैं। देखें फर्स्ट आपने वैल्यू लिखनी होती है स्क्वायर के साथ, जो x प्लस वाई प्लस जेड जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 1 आ रहा होता है उसका स्क्वायर ले लें, आगे ये वैल्यू इसके अंदर दी होती है ये लिखें और 2 लगाएं, ये आपको 2 याद रखना पड़ेगा, साथ में ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है कितनी 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 144। अब इसको भी इधर ले आए, ये 64 इसमें से माइनस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसमें आएगा 0 और 80, ये 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, 80 और 2 डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 2 उधर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये 40 आता है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वैल्यू कितनी है 40, ठीक है। ये हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। फर्स्ट ये जो 2 3 4 और 5 क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लगता था, इसके आगे जो है वो क्यूब का फार्मूला अब यूज होगा। क्वेश्चन 6 7 8 इसके आगे जो भी हैं उसमें भी ये सेम फार्मूला उसमें यूज होगा। स्टूडेंट आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये आगे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस के अंदर और इसके अलावा क्लास 10 की जो बुक है मैथ की उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फार्मूला जो भी मैं लिखूंगा। एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट एक्स क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब x प्लस वाई का क्यूब जो है वो किसके इक्वल है 7 के, 7 का क्यूब x क्यूब प्लस 3 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 12 और x प्लस वाई की वैल्यू जो यहाँ पे पुट करते हैं 7 वही वैल्यू इधर भी होती है प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है। अब 7 का क्यूब होता है 343 एक्स क्यूब प्लस, अब इनको वैल्यू तीनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, 36 मल्टीप्लाई बाई 7 252 प्लस वाई क्यूब, ये प्लस की वैल्यू है इधर आकर वैल्यू हो गई है माइनस की, 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 343 जो है वो माइनस हम करेंगे तो आंसर आएगा इसका 91, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 91। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 उसमें भी सेम फार्मूला हम यही अप्लाई करेंगे इसके अंदर भी। वैसे मैं आपको फार्मूला पहले लिख के देता हूँ, एक्स प्लस वाई का क्यूब किसके इक्वल होता है स्टूडेंट एक्स क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई क्यूब, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू वो है 3x है प्लस y की वैल्यू है 4y, इसका हम क्यूब लेंगे। अब 3x का क्यूब बनेगा प्लस 3x की वैल्यू है 3x, ये वाला x की जगह पे 3x लिखा, अब y की जगह पे हम 4y लिखेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते नहीं है, और x प्लस वाई मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, अब y क्यूब है, y की वैल्यू है 4, y का हम ले लेंगे क्यूब, ठीक है। अब 3x प्लस, पहले इसका क्यूब ओपन कर लें, 3x प्लस 4y का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 x क्यूब, 3 3 9 9 4 36 x y,
इंटू 3x+4y प्लस 4 का क्यूब होगा 64y क्यूब आ जाएगा इसका। अब वैल्यू पुट कर दें इसमें। अब ये वैल्यू है किसके, ये 11 लिखा हुआ है, ठीक है। 11 का क्यूब बनेगा ये इज इक्वल टू 7, 27 एज इट इज लिखेंगे क्यूब प्लस 36 एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है कितनी है 12, और 3x+4y की वैल्यू यहाँ पे जितनी लिखते हैं वही हम इधर भी लिखते हैं 11, क्योंकि ऊपर भी दी हुई है, यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ से भी देख सकते हैं आप, प्लस 64y क्यूब। अब 11 का क्यूब लें, यह 1331 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस, अब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, यह तो 4752 प्लस 64y क्यूब प्लस से इधर आकर माइनस की हो जाएगी 1331 माइनस 4752 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। ये आंसर आएगा माइनस में -3421 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, या फिर हम इसको 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू -3421, ऐसे भी हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस जैसा है, ठीक है, क्वेश्चन 6 की तरह का ये वाला। तो इसमें अगर हम फार्मूला लगाते हैं x माइनस वाई का क्यूब जो है वो होता है x क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई क्यूब। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जब प्लस का तो इजी होता है कि सारी वैल्यू जो है वो प्लस की होंगी, माइनस का स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि मसलन x की जो कोफिशिएंट जो साइन होगा वो प्लस होगा, बाकी सारे जो साइन वो नेगेटिव के होंगे। अब x माइनस वाई की वैल्यू है 4 क्यूब और x क्यूब माइनस 3 एक्स वाई की वैल्यू है 21 और x माइनस वाई की वैल्यू थी 4 माइनस वाई क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, इसको अब मल्टीप्लाई कर लें 252 माइनस वाई क्यूब। अब 64 प्लस 252 ऐड हो जाएंगे ये दोनों वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, या फिर हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आएगा 316, ठीक है। इस तरह हमने ये वैल्यू फाइंड की है किसकी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 7 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन भी है भी सेम, वहां पे प्लस की वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू है माइनस की। फार्मूला हमने वही यूज करना है, ठीक है, जो हम क्यूब का फार्मूला यूज जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया है। 5x माइनस 6y क्यूब इज इक्वल टू 5y क्यूब माइनस 3, एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू है 5x और y की वैल्यू होगी 6y। आगे लिखते हैं x माइनस वाई, उसकी वैल्यू है 5x माइनस 6y माइनस, अब 6y का क्यूब, ठीक है। पहले इसका वैल्यूज ओपन क्यूब ओपन करता हूं, फिर इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्यूब 5 का होगा 125 एक्स है ये, सॉरी एक्स की वैल्यू है और ये वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू क्यूब वाई की थी, माइनस 3 5 15 15 9 90 एक्स एंड वाई, 5x माइनस 6y माइनस 6 का क्यूब होता है 216y क्यूब। अब इसकी वैल्यू है 13 क्यूब इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस 90, एक्स वाई की वैल्यू है 6 और 5x माइनस 6y की वैल्यू है 13 माइनस 216y क्यूब, ठीक है। ये यहाँ पे 6 मैं ठीक करके लिख देता हूँ। अब आपने स्टूडेंट लेना है 13 का क्यूब, ठीक है।
13 का क्यूब थर्टीन मल्टीप्लाई बाई 13 ये आता है 2197 एक्स क्यूब माइनस, अब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। ये 7020 माइनस 216 क्यूब, ये माइनस की वैल्यू इधर आकर प्लस की हो जाएगी, प्लस 7020 इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस वाई 216 क्यूब। अब इसमें वैल्यू में ऐड कर दें हम कितने 2197, ठीक है। ये 92 बनेगी, ये वैल्यू 125 एक्स क्यूब माइनस 216 क्यूब इज इक्वल टू 9217, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10, उसमें फार्मूला हम यही अप्लाई करेंगे क्यूब का ही, ठीक है। पहले मैं इसमें फार्मूला लिख दूंगा, एक्स प्लस वाई का क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई क्यूब। एक्स प्लस वाई का क्यूब ये वैल्यू का है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है। अब एक्स क्यूब ऐसे लिखना तो ऐसे लिख दें, प्लस 3 एक्स की वैल्यू है एक्स और वाई की वैल्यू है 1 ओवर एक्स, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है, इधर आकर मैं हिंट दे देता हूँ, और ये वैल्यू किसकी है, वाई की है। प्लस इनटू हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई, ये जो मैंने लिखा हुआ था तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस वाई क्यूब 1 ओवर एक्स का क्यूब। अब इसकी वैल्यू, बल्कि अगर मैं वैसे लिखता हूँ भी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब ये एक्स से कट जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दें इसमें, 3 क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू है 3 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, 3 3 ज़ा 9, ये 3 का क्यूब लेंगे 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। 27 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 18, माइनस करेंगे तो 18 आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11, सेम क्वेश्चन 10 की तरह का ही है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, यहाँ पे माइनस की है, और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। अब मैं इसमें फार्मूला जो है वो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला पुट करके ना ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, x माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब इज इक्वल टू होगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स और इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस वाई क्यूब। वैल्यू उसको पुट करेंगे 1 ओवर एक्स है उसकी वैल्यू, ठीक है, इसका क्यूब, बल्कि डायरेक्ट लिख देना था आपने। चले इसका भी मैं ऐसे फिर लिख देता हूँ, और इसकी अभी इसके क्यूब ओपन करें, इनका वैल्यू मैं बाद में पुट करूंगा इसकी क्यूब। ये एक्स एक्स से कैंसिल, 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू है 7 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 7 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। 7 का होता है क्यूब 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 21 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। 343 प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे वैल्यू को, तो ये बनेगी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 463, ठीक है, 364 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 12, 13, अब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब इसमें फार्मूला अगर हम पुट करते हैं वही फार्मूला जो क्यूब का हम फार्मूला यूज करते आ रहे हैं, 3x प्लस 1 ओवर 3x का हम लेंगे क्यूब, 3x क्यूब प्लस 3
एक्स वाई लिखते हैं, एक्स की वैल्यू है 3x और वाई की वैल्यू है 1/3x, और x प्लस वाई की जगह पे लिखेंगे हम 3x प्लस 1/3x प्लस 1/3x का क्यूब। अब इसमें पहले हम क्यूब ओपन कर लेंगे, फिर इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, क्यूब x के ऊपर ये 3x से कैंसिल, प्लस 3 इसकी वैल्यू आप बाद में पुट करें। अब ये एज इट इज लिखते हैं 3x प्लस 1/27x क्यूब। अब इसकी वैल्यू है 5 का क्यूब 27x क्यूब प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1/27x क्यूब। 5 का क्यूब होगा 125 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 15 प्लस 1/27x क्यूब। अब प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये फिर 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। अब 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 011, मतलब 110 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम हमारा जो क्वेश्चन 12 है इस तरह की वो भी है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें से इसको इलादा कर देता हूँ क्वेश्चन को। 5x माइनस 1/5x का क्यूब लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी x क्यूब, मतलब 5x क्यूब माइनस 3 इंटू 5x 1/5x माइनस नहीं इंटू लिखेंगे हम 5x माइनस 1/5x माइनस 1/5x का क्यूब। 5x माइनस 1/5x का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, x के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा माइनस ये 5x से कैंसिल 3, और 5x माइनस 1/x की वैल्यू है, बल्कि बाद में पुट करेंगे, माइनस 1/5x माइनस 1/125x क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू है 6 क्यूब 125x क्यूब माइनस 3, 5x माइनस 1/x की वैल्यू है 6 माइनस 1/125x क्यूब। x का क्यूब होता है 216 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 18 माइनस 1/125x क्यूब, माइनस है इधर आकर प्लस की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ठीक है। 18 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब, 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 234 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ ये भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो मैं अरेज कर दूंगा, ठीक है। बाकी ऊपर जो क्वेश्चन लिखा गया है ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 14, ये वाला क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ सकता है, ठीक है। ये मैंने इसका ये कुछ हिस्सा मैंने अरेज कर दिया क्योंकि ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने सॉल्व करने। तो इसमें हम लिखते हैं, पहले लिखें x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें से स्टूडेंट आप x कॉमन लेकर ये x माइनस वाई बना दें। अब इसका जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला यूज नहीं होता जो हमने इन क्वेश्चंस के अंदर किया है, ठीक है। इसमें जो स्टूडेंट फार्मूला यूज होता है दोनों के ऊपर अलग-अलग क्यूब है, ठीक है। उसका फार्मूला होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको मैं स्टूडेंट बता देता हूँ, यहाँ पे माइनस हो तो आपने यहाँ पे प्लस का लिखना है। इसको फार्मूला को याद रखने का एक ही तरीका बताता हूँ। देखें, अगर यहाँ पे स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ए बी नहीं मतलब 2 नहीं लगाते तो बाकी तो वही वैल्यू रहती है ना, बाकी ये बगैर x मतलब बगैर क्यूब के ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। x माइनस वाई लिखे, अगर जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला याद रखते हैं वैसे ये याद रखें x स्क्वायर सिर्फ 2 नहीं लगाएंगे बस, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर आपने प्लस लगाना, अगर इधर प्लस हो तो इधर आप माइनस लगाएंगे। दोनों वैल्यू जो है वो प्लस की ही होती हैं। माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए मैंने इसमें से कॉमन लिया हुआ था। ठीक है, जो बाकी जो वैल्यू रह जाएंगी वो इसका आंसर होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन इस तरह की 14 का जो फर्स्ट पार्ट हमने पार्ट किया, सेम हम फार्मूला इसके ऊपर भी वही अप्लाई करेंगे। ये 2x का क्यूब बन जाता है, माइनस 27 जो है वो किसका क्यूब है, 3 का y क्यूब। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ये वाला जो मैंने लिखा था x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी माइनस ही है, 2x माइनस 1/3y इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x और y की वैल्यू है मसलन 1/3y प्लस 1/3y का स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर होता है। 2x माइनस 1/3y इंटू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस ये 2x/3y, क्योंकि 2x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर होगा 9y स्क्वायर। इस तरह हमने ये भी क्वेश्चन जो है वो फाइंड कर दिया है। क्वेश्चन 15 है, इसके 4 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं, एक रह गया पार्ट, वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ये फार्मूला देखें, उन्होंने लिखा फाइंड प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूला। हम स्टूडेंट वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी क्यूब के फार्मूला जो है वो यूज़ करते आए हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था ना 14 के 2 पार्ट्स किए थे, उन 2 पार्ट्स के अंदर जो हमने फार्मूला लगाया था वो फार्मूला, और इस फार्मूला के अंदर आप देखें अगर ये स्केयर और ये जो x की पावर 4 लिखी हुई है ये भूल जाए तो बाकी ये फार्मूला किसका बनता है ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बन जाता है ना। अगर मैं कह रहा हूँ ये भूल जाएं अगर ना लिखा हो तो, ठीक है, ये वैल्यूज नहीं लिखी हुई, फिर ये फार्मूला ये किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। लेकिन अब इनके ऊपर जो है वो स्केयर्स हैं, ठीक है, और इसकी पावर 4 थी, ये भी स्केयर था और ये भी पावर 4 थी। अब हमने इसको इन जो स्केयर्स लिखा हुआ है इनकी मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। पहली वैल्यू तो आप ऐसे ही लिखें इसको, एक्स स्केयर और वाई स्केयर को, इसको आप लिखें एक्स स्केयर का स्केयर, ठीक है, 2 2 4 होता है, माइनस एक्स वाई लिखते हैं मसलन एक्स स्केयर और वाई स्केयर, यहाँ पे भी एक्स स्केयर और वाई स्केयर है, प्लस वाई स्केयर का स्केयर। अब ये फार्मूला जो है वो कंप्लीट बनेगा, एक्स आपने लिखना है स्केयर, इसकी बनानी है पावर क्यूब में, क्योंकि ये जो फार्मूला मैंने अभी जो लिख कर रेज किया था वो क्यूब का ही फार्मूला बन रहा था, माइनस वाई की पावर 2, यहाँ पे भी आप बनाएंगे क्यूब। अब 2 3 6 और ये भी वाई की पावर 6। यही फार्मूला जो है वो इसके अंदर भी, इस क्वेश्चन के अंदर भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी फार्मूला, और इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ये फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज लिखें, क्यूब इनटू एक्स का है, क्यूब का है ये स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्यूब, जैसे यहाँ पे हमने क्यूब लिया था, ठीक है। अब 3 3 9 और y की पावर 9। अब इस पे ये क्वेश्चन काफी लेंथी सा लग रहा है लेकिन इतना है नहीं ये। अब ये जो वैल्यू है ना, आपने इसका फार्मूला ये बनता है, x प्लस वाई की वैल्यू का फार्मूला ये बनता है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू का प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू का फार्मूला ये बनता है, ठीक है। पहले आप इसको अरेंज करके लिखें क्वेश्चंस को, ठीक है, अरेंज करें इसको, x माइनस वाई वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, और x प्लस वाई का जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
और जो ये वाली वैल्यू रहेगी वो मैं नीचे लिख देता हूँ इधर, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। ये देखिए ये फार्मूला सारे का सारा जो हमने ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया सारा वही है, ये वाला भी लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस नहीं प्लस लगाना था तो मैंने इसका माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने, ये तो माइनस की वैल्यू थी तो ये ठीक है साइन इसका। अब ये जो वैल्यू है ये फार्मूला बनता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, और ये फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। और ये जो फार्मूला है अगर आपने इस तरह सॉल्व करना है इस तरह लिख दें, अगर डायरेक्ट आपने इसका आंसर जो लिखना है, ठीक है, वो लिख दें आप इसके, बल्कि मैं आंसर लिख देता हूँ लेकिन आपने ये फार्मूला इस तरह ड्राइव कर लेना है, ठीक है, तब आपको जाकर नहीं तो समझे, क्योंकि हमने किया हुआ था उधर से देखकर मैंने इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब देखें ये जो वैल्यू है फर्स्ट टू जो है ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, मसलन एक दफा माइनस में वैल्यू लिखी हुई है एक दफा माइनस में लिखी हुई है, तो हम इसका 3x का एक बनाएंगे स्केयर माइनस वाई क्यूब का भी बनाएंगे स्केयर, मसलन एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में जो वैल्यू लिखी हुई थी उसका हमने स्केयर ले लिया है, ठीक है। 6 बनेगा इसका और -6। अब ये जो वैल्यू है दोनों, ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है ये भी एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में लिखी हुई है, तो हम इसके ऊपर थर्ड फार्मूला जो बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला इसके अंदर भी हम अप्लाई कर देंगे। 6 का स्केयर माइनस वाई 6 का स्केयर, अब x की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 15 का ये लास्ट वाला पार्ट है। ये वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू होगी इसके साथ अटैच और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ, क्योंकि ये माइनस है, माइनस के साथ मैंने कहा था प्लस लगाते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस लगाते हैं। पहले आप इसको अरेंज करके लिखें, -1 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज लिखें, ये बनेगा 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस हम लिखते हैं x एंड y लिखते हैं यहाँ पर, अगर x लिखते हैं तो x की वैल्यू है 2x, ठीक है, स्क्वायर है ऊपर क्योंकि ये x स्क्वायर के ऊपर आ रहा है तो ये स्क्वायर लिख दिया इंटू 1 क्योंकि b की वैल्यू है 1 या x की वैल्यू कितनी है वो है 1 प्लस y स्क्वायर मीन 1 स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने दो वैल्यू यहाँ पर इसका स्क्वायर बनाकर लिख लिया। अब ये भी वैल्यू आपने वैसे ही लिखनी है, 2x की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर। अब 2x की पावर 2, ठीक है, ये देखें ये फार्मूला बन रहा है किसका, क्यूब का, 2x स्क्वायर का ले लेंगे क्यूब और -1 का भी क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 नहीं होता है, और इसका भी ले लेंगे 2x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब होगा 8, 2 3 6 -1, अब 8 इसका भी बनेगा x 2 3 6 प्लस 1 का क्यूब 1। अब एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था जिसमें x की पावर 12 बनी थी, मतलब x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 लिखा हुआ था 2 टाइम, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, हम 8x की पावर 6 का लेंगे स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर होगा 64 और x की पावर 2 6 12 -1, ये हमारा ये भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। इस तरह एक्सरसाइज जो है हमारी 4.2 ये भी कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। इसके जितने भी पार्ट्स थे अगर मैं इसमें कहूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए थे 7 और 9 है, और जो अभी जो है वो जो बोर्ड्स हैं पंजाब बोर्ड्स वाले वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना
वो दे रहे हैं, उसके अंदर x+y+z का फार्मूला जो लगा है ना, जो क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 5 तक किया था, अब वो भी उसमें से भी दे रहे हैं। मतलब हर दफ़ा वो चेंज करके देते हैं। कभी जो है वो फेडरल बोर्ड है, फेडरल बोर्ड के अंदर जो अभी जो क्वेश्चन हमने किया था ना, जो हमने 3x+1/3x लिखा हुआ था, उस टाइप का उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का